एंड हमारे चैनल को इतना लाइक और सब्सक्राइब किया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। अब जो नेक्स्ट पार्ट जो हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं, पॉलिनोमियल का ये अगला पार्ट हमें स्टार्ट करना है। सबसे पहले तो मैं ये चीज पूछना चाहूंगी कि भाई आपको टर्म, पॉलिनोमियल ये सब कुछ क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अगर नहीं हुआ है तो उसको कमेंट बॉक्स में प्लीज मेंशन करिए, क्योंकि बात ये नहीं है, हमें वीडियो बनाने से मतलब नहीं है, हमें थोड़ा सा इंटरेस्ट लेना है, सीखने में भी, मिस्टेक्स भी हमें पता करनी है बच्चों की कहाँ कहाँ मिस्टेक्स आ रही है। आगे अगर जो नेक्स्ट टॉपिक जो हम कंटिन्यू करेंगे वो हमारा है जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। कौन सा टॉपिक हमारा? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। वो मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स। बिल्कुल ईमानदारी से क्लियर करना, बस थोड़ा सा भी डाउट रहे उस चीज को है ना, ज्यादा फोकस करके उस चीज को समझना। जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल आर दोज वैल्यू, ये वो वैल्यूज होती हैं किसकी? एक्स की। अभी कल हमने बात की थी, एक्स है ना जो वेरिएबल है वो डराता है, मतलब जो भी वेरिएशंस जो देगा, मतलब अगर उसके ऊपर कोई इफेक्ट डालते हैं ना तो वो बड़े वेरिएशंस देता है। तो जो जीरो है ना किसी भी पॉलिनोमियल की, वो भी वैल्यू है किसकी? एक्स की। विच मेक्स द पॉलिनोमियल इक्वल टू जीरो, जो किसी पॉलिनोमियल को किसके इक्वल बना देता है? जीरो के इक्वल। मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, अगर थोड़ा सा भी डाउट आपको रहा है तो जीरो जो होती है किसी भी पॉलिनोमियल की, वो क्या होती है? वो वैल्यूज होती हैं किसकी? वेरिएबल एक्स की। एक्स की वैल्यूज होती हैं जो किसी भी पॉलिनोमियल को क्या बना देती हैं? जीरो बना देती हैं। अगर मेरे वर्ड्स में कहीं आपको क्लियर ना हुआ है तो मैं इस चीज को थोड़ा सा और क्लियर आपके आगे कर देती हूँ। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, मान लेते हैं हम एक इक्वेशन आप कोई भी मान सकते हैं, ये नहीं है कि मैम ने जो इक्वेशन लिखी है वही इक्वेशन आपको रिपीट करनी है, तो आप कोई भी इक्वेशन इसमें मान के चल सकते हैं। हमने इक्वेशन लिखी है, मान लीजिए px, भाई एक फंक्शन है किसका? x का, कि भाई हम जो इक्वेशन जो लिख रहे हैं ना वो x में लिख रहे हैं, जो वेरिएबल है ना, जो हमारा डराने वाला जो वेरिएबल है इसमें वो हमारा कौन सा है? x है। तो हमने एक इक्वेशन लिखी 2x + 1, 2x + 1। अब हमारे दिमाग में आता है कि हमने तो टॉपिक लिखा था जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेट क्या करता है? मैंने डेफिनेशन बताई थी कि ये वो वैल्यूज हैं एक्स की जो किसी पॉलिनोमियल को किसके इक्वल कर देती है? जीरो के। तो पॉलिनोमियल कौन सा हमारा? px, इसको हम किसके इक्वल करेंगे? जीरो के। तो हमें जो कंडीशन इसके अंदर अप्लाई करनी है वो क्या अप्लाई करनी है? px = 0। अगर ये चीज क्लियर नहीं है तो अपना दोबारा से क्लियर कर लीजिए। जो भी पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है जो किसी वेरिएबल को जो इंडिकेट करती है तो उसको हम किसके इक्वल करेंगे? जीरो के। तो इसमें कोई डाउट नहीं है। आगे ये जो आपका जो पॉलिनोमियल था वो पॉलिनोमियल इक्वल किसके था? 2x + 1 के। किसके इक्वल है आपका? 2x + 1। इसको हम किसके इक्वल कर देंगे? जीरो, क्योंकि जो मेन पॉलिनोमियल की वैल्यू को हमें जीरो करना है तो जो इक्वेशन को जो इंडिकेट करेगा तो वो क्या होगा आपका? 2x + 1। इसको किसके इक्वल करेंगे हम? जीरो के इक्वल। अब जो नेक्स्ट काम करना है, जो आपको जो ये जो x वाला जो काम हमें करना है, तो हमें क्या करेंगे? इसमें x की वैल्यू हमें निकालनी है। जो हमारा जो नेक्स्ट जो मेन काम है वो हमने ये जो सारा काम जो किया है कि भाई हमने इसको जीरो के इक्वल किया, किसके लिए किया? x की वैल्यू के लिए। तो किसके इक्वल आया ये? -1 के। तो हमारी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1/2। तो जो ये वेरिएबल की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है x = 1/2। ये काम किसके लिए किया हमने? लीनियर के लिए। जो आपकी जैसे डिग्री, किसकी डिग्री थी आपकी? इसमें डिग्री कितनी है? 1 है। अगर ये काम हम कहें कि जो ये हमने काम किया है ये ठीक किया है क्या? पॉलिनोमियल ऑफ द जीरो वाली चीज हमने इसमें इक्वल ठीक प्रूव की है, तो इसको हमें चेक करना पड़ेगा। चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? जो ये जो x की वैल्यू जो हमने निकाली है इसको हम पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इसको इसके अंदर रख देंगे। p की वैल्यू हमने इसके अंदर, x की वैल्यू कितनी रखी? -1/2। जो इक्वेशन थी हमारी, जो लीनियर इक्वेशन थी, उस लीनियर इक्वेशन में इस x की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। कर लीजिए सब्स्टिट्यूट। वैल्यू क्या बनेगी आपकी? 2 × -1/2। 2 से 2 कैंसिल, +1। तो ये p की वैल्यू -1/2 आपका क्या रिजल्ट देगी? -1 + 1 कितना आएगा आपका? 0 आएगा। क्लियर है? लीनियर की जो चीज थी
क्लियर है। आगे जो हम डिग्री सेकंड की डिग्री बात करेंगे, सेकंड डिग्री वाली इक्वेशन को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक। कौन सा पॉलिनोमियल की कैटेगरी में डालते हैं उसको? क्वाड्रेटिक। जिसकी भी डिग्री आपकी 2 है। 2 किसकी? डराने वाली की, वेरिएबल की। वेरिएबल की जिसकी क्या है? पावर जो है आपकी 2 है। हाईएस्ट पावर जिसमें आपकी 2 मिलेगी वो कौन सी होती है? आपकी क्वाड्रेटिक होती है। अब क्वाड्रेटिक को हम एक्सप्लेन करते हैं, अच्छे से इस चीज को क्लियर कर लेना। क्वाड्रेटिक देखिए, अगर हमने एक पॉलिनोमियल लिखा, पॉलिनोमियल हम कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान लेते हैं। आप मान लीजिए 6x² प्लस 17x, 6x² प्लस 17x, और अब इसके फैक्टर्स अगर हम मान लें तो मान लीजिए आपका +5। ये हमने कोई पॉलिनोमियल नहीं लिया। जीरो वाली कंडीशन क्या कहती है? सबसे पहले दिमाग में क्या है कि हम इसको किसके इक्वल करें? जीरो के इक्वल। किसके इक्वल करेंगे? जीरो के इक्वल। जो हमारी कंडीशन है px इज इक्वल टू 0 एज इट इज उतार दीजिए। 6x² प्लस 17x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये हमारी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि जो हाईएस्ट डिग्री है वो हमारी कितनी है? 2 है। अब इसको सोल्व करने का तरीका होता है कि मतलब आप ये नहीं है, कोई मैजिक नहीं कर सकते इसमें कि भाई आपका x की वैल्यू वो इजीली आपकी x की वैल्यू निकल जाएगी। इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? स्प्लिटिंग मेथड भी आप यूज कर सकते हैं। तो जैसे अगर आपको स्प्लिटिंग मेथड क्लियर नहीं है तो पहले मैं स्प्लिटिंग मेथड क्लियर कर देती हूँ। आपकी जो जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो होती है आपकी ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये जो है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है। सबसे पहला काम जो आपको इसके अंदर करना होता है, a की वैल्यू चेक करेंगे और लास्ट में किसकी वैल्यू चेक करेंगे? c की वैल्यू। a और c का जो प्रोडक्ट है वो कितना बनेगा आपका इसमें? 30। तो सबसे पहला जो काम है इसमें आपको देखना है a और c का प्रोडक्ट। a और c का प्रोडक्ट कितना बनता है आपका? 30 बनेगा। अब जो हम कह रहे हैं ना स्प्लिटिंग, तोड़ना है और उसको ढंग से तोड़ना है। कैसे तोड़ेंगे हम? जो 17 है ना, इस 17 को हमने इस तरीके से तोड़ना है। अगर हम उनका प्रोडक्ट करें तो हमारा कितना आए? 30, क्योंकि जो AC की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई? हमारी 30। और अगर हम उसको प्लस या माइनस करें तो हमारी ये बीच वाली वैल्यू आनी चाहिए। और ये तो यहाँ पे देखिए प्लस का साइन है, तो प्लस के साइन के लिए तो हमारा और इजी हो जाता है। तो 17 को हम क्या लिख सकते हैं? अगर इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम है कि भाई हम स्प्लिटिंग कैसे करें, तो हमारा है ना 30 जो चीज बनी है ना उसके हम फैक्टर्स से उसको सोल्व कर सकते हैं। जैसे 30 के आप फैक्टर्स निकालिए। 30 सबसे पहले किससे? 2 से। कितना आ जाएगा आपका? 15। फिर 3 के टेबल में देखिए, 3 5 जा 5 1 जा, तो ये कितना बन जाएगा भाई आपका? अब ये देखिए 17 कब बन सकता है? अगर हम 15 में 2 को ऐड करें तो हमारा कितना बन जाएगा? 17 बन जाएगा। तो इसमें हम जो फैक्टर्स जो निकालेंगे तो हमारे 2 फैक्टर इसमें यूज होंगे। कौन कौन से आपके? 15 प्लस 2। तो इसको बना लीजिए इक्वेशन जो आपकी स्प्लिट हो चुकी है। 6x² प्लस 15x प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब आप इजिली इसके फैक्टर निकालिए। वो कितनी आ रही है? 6x² प्लस 15x प्लस 2x प्लस 5। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारा इन दोनों के अंदर से कॉमन क्या आएगा? आपका 3 कॉमन आएगा। साथ में और कॉमन क्या आएगा? आपका x। तो 3 2 जा 2 into x और 3 5 जा 15। साथ में अब इसमें और कॉमन क्या ले? मान लो इन दोनों में आपका कॉमन निकल सकता है 1। 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो अब इसमें हम निकाल सकते हैं कि 2x प्लस 5 आपके दोनों टर्म्स में कॉमन है। तो जो कंडीशन इसके अंदर बनेगी वो बनेगी आपकी 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 3x इज इक्वल टू -1। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1/3। और जो दूसरी इक्वेशन हमारी यहाँ पे निकल के आती है वो कितनी आएगी? 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 2x इज इक्वल टू -5। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -5/2। तो ये दो वैल्यूज है हमारी जो x की इसके अंदर निकल के आएंगी। और निकलेंगी कैसे? 0 के इक्वल करके। किसके इक्वल? 0 के इक्वल। तो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, ये हमने किसके लिए काम किया? क्वाड्रेटिक के लिए किया। अब हम ये कहें कि क्या हमने ये सॉल्यूशन निकाला वो सॉल्यूशन ठीक निकाला, तो हम इन दोनों वैल्यूज में से किसी एक वैल्यू को जो हमारी पॉलिनोमियल इक्वेशन थी उसके अंदर सब्स्टिट्यूट करके देख लेंगे।
तो इसको चेक करके देखते हैं। चेक करने के बाद हमारा जो रिजल्ट है वो कंफर्म हो जाएगा। मान लीजिए हमने x की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट कर ली, -1/3, तो ये कितना बन जाएगा 6 इंटू -1/3 का स्क्वायर 17 1/3 प्लस 5, तो ये कितना निकलेगा आपका 6 1/9 प्लस 17 1/3 प्लस 5। तो अब इसका एलसीएम लेके आप इसको आगे फर्दर सोल्व कर लीजिएगा। तो ये अगर वैल्यू जो अगर आपको सोल्व करने के बाद इक्वल किसके आ जाती है, यहाँ पे आपका सॉल्यूशन से ये -1 था, तो ये कितना आ जाएगा आपका -1/3। अगर सोल्व करने के बाद आपकी वैल्यू मान लीजिए ये 6/9 प्लस 5 और ये -17/3 कम्प्लीटली सोल्व होकर अगर आपकी वैल्यू 0 के इक्वल आ जाती है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो सॉल्यूशन है इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। नेक्स्ट अगर हम इसमें बात करते हैं कि वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल निकालेंगे कैसे, अगर अब तो हमने 0 के लिए बात की थी, लेकिन पॉलिनोमियल की वैल्यूज कैसे निकाली जाती है, तो उसके लिए आपको एक और चेंज करना पड़ेगा। और जो वो चेंज है ना, वो जीरोस में और इस आप वैल्यूज के अंदर कंफ्यूज नहीं होना है। उसमें x की वैल्यू आपको गिवन मिलेगी। मान लीजिए हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, नेक्स्ट जो टॉपिक हमें करना है वो करना है वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल आप कोई भी पॉलिनोमियल इसके अंदर ले सकते हैं। मान लीजिए आपने पॉलिनोमियल ले लिया 5x माइनस px इज इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। कोई भी पॉलिनोमियल आप इसके अंदर मान सकते हैं 5x माइनस 4x प्लस 3। जो मेन काम इसके अंदर आपको करना है वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, जो वैल्यू आपको गिवन होगी। मान लीजिए इसमें वैल्यू आपको दे दी x इज इक्वल टू 2, वो वैल्यू इसके अंदर आपको सब्स्टिट्यूट करनी है। उस वैल्यू को आप इसमें इजीली इसमें सब्स्टिट्यूट करिए कि जो ये वेरिएबल था ना, ये वेरिएबल ये कितना है 2 है। अब हमें इसमें 0 के इक्वल नहीं करना, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा 2, तो उसको 2 रखिए। x की जगह हमने क्या रखा 2, 4, 2 का स्क्वायर प्लस 3, तो ये कितना बनेगा 10 माइनस 8 प्लस 3, तो ये कितना बन जाएगा आपका 10 13 माइनस 8, तो कितना आ जाएगा 13 माइनस 8 5 2 जा 10, ये आपका 4, सॉरी ये 4 का स्क्वायर होगा, स्क्वायर है ना, तो आपका यहाँ पे कितना बनेगा 4 इंटू 4 प्लस 3, कितना बन जाएगा आपका 10 प्लस 3 माइनस का 16, 13 माइनस का 16, ये कितना बनेगा माइनस का 3। तो जो आंसर निकल के आया वो हमारा क्या निकल के आया कि इस वेरिएबल ने इस इक्वेशन में क्या इफेक्ट डाला कि हमने जब इसकी वैल्यू को हमने 2 रखा, तो 2 रखने के बाद जो आपका आंसर निकल के आया वो कितना निकल के आया माइनस का 3। वो 0 नहीं है कि आपने ये कहा कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, वो वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता। ये वो वैल्यू देगा जब आपके इस वेरिएबल ने इसके ऊपर इफेक्ट डाला। तो जो आज का जो क्लास थी वो हमारी यहीं तक थी। थैंक यू, आपने इतना जो हमें कोऑपरेट किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।